मित्रों, बुलंदशहर के एक मंदिर में, एक शिव मंदिर में दो साधुओं की हत्या हो गई। 55 साल के 45 या 65 साल के दो लोग हैं। 45 से 65 के बीच की उनकी उम्र बनाई जा रही, जो भी है वो पुलिस की विवेचना का विषय है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हत्या की उसका नाम है मुरारी उर्फ राजू। दो साधुओं की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम है मुरारी उर्फ राजू। और मुरारी उर्फ राजू ने बाबा जी का एक चिमटा ले लिया, चुरा लिया चिमटा। और उसके बाद उसने नशा किया। नशा करने के बाद वो बाबा जी ने जब चिमटा उससे लिया, बाबा जी लोगों ने उसके चिमटे के लिए उसको कुछ अपशब्द बके, उसको कुछ गाली गरियाया। तो उसने जो है बाबा जी से झगड़ा उगड़ा थोड़ा बहुत किया और चला गया। उसके बाद फिर तलवार लेके आया। विक्षिप्त अवस्था में उस व्यक्ति ने बाबा लोगों की हत्या कर दी। तो इसको अब विवाद का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं, ये पुलिस की विवेचना का विषय है। बहुत से लोगों ने लिखा कमेंट बॉक्स में, इस पर आपका क्या कहना है, उस पर आप क्या क्या कहना है। इसी तरीके से जो अर्नब गोस्वामी ने किया कि सोनिया गांधी का पालघर की घटना पे, अरे पालघर में एक मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, एक थाना है, एक एसपी है, फोर्स है, फोर्स के लोग थे वहां पे। 56 साल के एक पुलिस के एएसआई जो हैं वो भीड़ के बीच में, लोग कह रहे हैं कि हाथ पकड़े था, बड़ा मतलब अलग अलग एंगल से फोटो लोग वहां दिखा दिखा के विवाद बढ़ाते हैं कि साधु निकले कमरे से बाहर, पुलिस का हाथ पकड़े थे और पुलिस ने हाथ छुड़ा लिया। लेकिन मुझे अपनी आंखों से स्पष्ट दिखाई दिया है कि बेचारे वो बुजुर्ग जो पुलिस वाले थे 56 साल की उम्र के, उनके ऊपर भी भीड़ ने जो है हाथ चलाए। अब भीड़ में जो भी फंस जाएगा और वो अपनी जान बचाएगा, तुम नहीं बचाओगे। तुम बहुत बड़े वीर बन रहे हो तो आओ चलो भीड़ में फंस के दिखाओ। बकलोली तो खाली फेसबुक पे करोगे, लंबी लंबी लंबे 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 बकलोल फेसबुक पे चले आ रहे हैं। तो हम बकलोली की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम एक बिजनेस का ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मकान बेचने और खरीदने में बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है। लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, इस पर बात करनी आवश्यक है। बहुत बड़ी आवश्यक बात है ये। आप अपने बारे में बताइए। अगर आप कोई भी कमेंट लिख रहे हैं ना कि बहुत बड़ी, आप रहते हैं लखनऊ के किसी मोहल्ले में और बात आप हमसे बुलंदशहर और क्या नाम है कि पालघर और दुनिया भर की 2-4-10 जिले और 2-4-10 प्रदेश छोड़ के अगर कर रहे हैं तो वहां बताने से पहले कि अपना निजी परिचय दिए। मैं अनिल उपाध्याय हूँ, 40 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ। अनिल उपाध्याय, प्रथम जूनियर लाइब्रेरियन। जूनियर लाइब्रेरियन का पद ही जयनारायण डिग्री कॉलेज में हमसे बना। द फर्स्ट जूनियर लाइब्रेरियन ऑफ जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ, महामंत्री जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ, क्राइम रिपोर्टर, मेन क्राइम रिपोर्टर ऑफ द दैनिक जागरण लखनऊ 95-96, ठीक है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश केबल ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि उसका फाउंडर मैं हूं। चेयरमैन साझा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, साझा केबल जो पूरे आलमबाग में चला। न्यूज चैनल्स में मनोहर कहानियां, सत्य कथा, सस्पेंस कहानियां, मधुर कहानियां, सब में हम स्टोरी राइटिंग कर चुके हैं। माया मित्र प्रकाशन के जो लोग हैं वो हमको अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम केवल बिजनेस की बात करना चाहते हैं। बहुत हो गया यार इधर उधर की फर्जी लंतरानियां, जिसको देखो साला लंबी लंबी छोड़ने आ जाता है, खाली लेना। अपने बारे में जब बात करोगे, अपने बारे में बताओ, अपने बाप के बारे में बताओ, अपनी अम्मा के बारे में बताओ। तुम साले करते जाओ, कमाते क्या हो, तो वहां बोलती बंद हो जाती है। करोड़ों रुपए हमने कमाया, हम स्पष्ट कह रहे हैं। लखनऊ में हमारी 1-2 करोड़ की नहीं, मैं क्या नाम है, चुनाव मैंने लखनऊ से मेयर का खुद लड़ा। अपनी पत्नी गीता रानी उपाध्याय को मैंने मेयर का नामांकन कराया। विधायकी हमने लड़ी 2012 में, जो इस समय क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे बड़े भाई सुरेश चंद्र तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी, उनके खिलाफ लड़ा था। सुरेश चंद्र तिवारी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था। सोचिए जरा, कल्पना करिए कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है। और मेरे बड़े भाई सुरेश चंद्र तिवारी जानते थे कि अनिल का घर है। मेरा दरवाजा खटखटाया और मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए वोट मांगते। अब मेरे आंख में आंसू भर आए थे यार। सूर्यनगर वाले घर में हम रहते थे। भगवान की एकदम सच्ची बात कर रहे हैं। सुरेश चंद्र तिवारी फेसबुक पर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं के मोहल्ले में पवनपुरी में रहते हैं। मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पर सुरेश चंद्र तिवारी का मकान है। अभी गली नंबर 4 में चले जाए तो उनके 4 में इधर उधर मुड़ के 2-3 गलियां, बस उनके दरवाजे पे हम खड़े होंगे। बड़े भाई से आप पूछ लीजिएगा खुद। डॉक्टर दिनेश शर्मा के खिलाफ जो मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा था, वो केवल 3400 वोट से जीते थे। वो सामने से उनका जुलूस गुजर रहा था, उन्होंने हमारी तरफ देखा, एक बार हाथ जोड़ा और उसके बाद फिर हमारे बरबर आंसू गिर पड़े। हमने एक भी वोट नहीं मांगा। 3400 वोट से डॉक्टर दिनेश शर्मा जीते थे। से करते हैं, लेकिन क्या शरीफ आदमी अपना काम ठीक से करता है? क्या ईमानदार आदमी, भारतीय नागरिक अपना काम ठीक से करता है? वो तो आपस में लड़ता है। तब 2006 में
लखनऊ शहर में 4 सफल आमरण अनशन किए। इतनी चीजें कि याद ही नहीं रहती हैं। एडवोकेट्स में प्रबल हूं। टीडी सेट ट्राई के जो सदस्य हैं, ट्राई के जो मेंबर, चेयरमैन राहुल कुल्लर से सीधा संवाद आमने सामने भिड़ के हमने किया था। हमारे सुरजीत भाई आज की तारीख में नहीं रहे, दिल्ली में पार्षद थे, आखिरी मुलाकात करके मुझसे गए थे। अब हम फिर उसी में, इतनी भयानक बीमारी चल रही है, इतनी विकट बीमारी चल रही है, और इस बीमारी में हम फिर वही, हमारे घर में एक डॉगी आ गया छोटा सा, हमारा फैमिली भाई ठीक है, खुश हैं, हमारी बीवी बच्चे सब लोग आपस में एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, हमको अपने परिवार की चिंता नहीं, हम फैमिली को अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत जो ब्यूटी पार्लर का काम है उसमें अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी बिटिया को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन ब्यूटिशियन की हमें अब सख्त आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम तुरंत नहीं चालू करने जा रहे हैं, हम इसका एक पूरा की पूरा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, हम इसकी प्लानिंग करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना डाउन हो, चाहे बहुत हैवी हो, जो भी हो, सबसे निपटते हुए, सब कुछ सोचते हुए सही तरीके से बिजनेस हम कैसे करेंगे। और इसमें हमने किससे प्रेरणा ली? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से ली। योगी जी ने कहा कि कम्युनिटी किचन में जिन लोगों को आप खाना दे रहे हैं उनके नाम पते डिटेल उनके नोट करिए। अब जैसे हमारे विशाल भैया केजीएमसी में, साईं की रसोई केजीएमसी में बहुत लंबे समय से लोगों को भोजन कराते चले आ रहे हैं, लोगों से आपस में पैसा थोड़ा बहुत चंदा कलेक्ट करते चले आ रहे हैं, लेकिन विशाल भैया ने क्या एक एक मरीज की डिटेल नोट किया था? नहीं किया था ना। विशाल द फूड मैन विशाल सिंह की बात कर रहा हूं। फूड मैन विशाल जो हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक रजिस्टर बनाइए, और सभी, ये बहुत कीमती सलाह मैं दे रहा हूं, सभी रेस्टोरेंट्स में, सभी दुकानों में, जनरल स्टोर की दुकानों में जो काउंटर खड़ा हुआ है, कोई भी आया सामान लिया वो चला गया आगे। दाढ़ी बनवानी 90 क्या, कोई भी आया 90 से दाढ़ी बनवाइए वो चला गया। खून कर फर्क बहुत बड़ा, ये पहला मैसेज है मेरा, पहला, द ओनली वन अनिल उपाध्याय। और याद रखिएगा, इस मैसेज की कोई कॉपीराइट नहीं है। हम मोटिवेटर के तौर पर, बहुत बड़े ओरिएटर के तौर पर, इस समय समाज हमको बहुत लोग लिखते हैं, ये मोटिवेटर का मेरा सबसे बड़ा काम, मैं सरकार तक को मोटिवेट कर रहा हूं, पूरे समाज को इस माध्यम से मोटिवेट कर रहा हूं कि काम धंधे चालू होंगे, और आपको एक रजिस्टर बनाना होगा, एक एक आदमी की आईडी नोट करनी होगी, आईडी लेनी होगी, जमा करनी होगी, अपने पास फोटोकॉपी मशीन रखनी पड़ेगी, और तरीके से काम करना पड़ेगा। चूंकि हमारे पास साधन हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, ब्यूटी पार्लर रेडी, हमने आज से महीना 1.5 महीने पहले कर लिया था, हमारे पास चलते हुए काम ऑलरेडी हैं, 1-2 साल से नहीं, 7 साल से पुराने काम चल रहे थे। कि शिक्षा का काम अलका विद्या मंदिर से हमने बहुत बढ़िया किया, तो हम वहाँ पे कोचिंग या पढ़ाने का काम करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना, हम निश्चित रूप से शपथ पत्र निश्चित अदालत में देंगे। मतलब आप परमिशन लेने जाते हैं उस विभाग में हम पहले कोर्ट में, मतलब सेशन कोर्ट में, या लखनऊ के डीएम के यहाँ, लखनऊ के सीजीएम के यहाँ एक एक एफिडेविट देंगे कि ये काम हम चालू करने जा रहे हैं, जिसकी लीगल फॉर्मेलिटी हम सब पूरी करेंगे। आज इसी तरीके से काम हम करने, डंके की चोट पे पूरे पारदर्शी बन के काम करेंगे, एक भी पैसे का कोई हेरी फेरी करने वाला मामला रहेगा ही नहीं। तो अगर आप मुझको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बुलंदशहर के साधुओं पे क्या हुआ ये सुनना बंद कर दिए। न्यूज़ चैनल पे भौंकने वाले, चीखने चिल्लाने वाले, लड़ाई कराने वाले बहुत एंकर हैं, बहुत से लोग एंकर हैं। अगर आप रोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन से निकले आइडिया से आप अपने क्षेत्र में, आप लखनऊ शहर में नहीं, अपने शहर में जहाँ पे भी हैं, लोगों को जोड़िए, क्लब करिए। क्लब बनाना चालू करना पड़ेगा, एक ऐसा क्लब जो रोजगार का और जीवन का क्लब होगा। यस वी वांट टू लिव, हम जिंदा रहना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। यस वी वांट टू अलाइव अवर फैमिली, हम अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये क्लब बनाएंगे, जिंदगी क्लब, जिंदगी जिंदाबाद क्लब। इस तरीके के क्लब, जनता पुलिसिंग का काम, मैंने कही कि जनता पुलिसिंग की बात करिए कि एक मोहल्ले में 4 लोग जो स्थानीय थाने में जाके एक एक चीज की सूचना सही तरीके से दें, उनको विश्वसनीय बनाना पड़ेगा। नई संस्कृति, नया समाज जन्म लेना आरंभ हो चुका है, इसको समझिए और इसको मानिए। इस पे अगर आप संदेह कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर आपको इसको नई संस्कृति, अगर आज इस कोरोना जैसी महामारी में के समय में भी अगर आप नहीं मान रहे हैं, जब आदमी से अछूत होता चला है, दूर जाता जा रहा है, तो हम वहाँ पे नज़दीक आने की बात कर रहे हैं कि कोरोना, यहाँ पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। आपका कोरोना का मतलब आज से हम हो सकता है कि महीना भर बाद काम चालू करें, 1.5 महीना बाद चालू करें, 2 महीना बाद चालू करें, लेकिन 1-1.5-2 महीना हम ऑनलाइन ये सोशल मीडिया का एकदम सच्चा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को अधिकतम शेयर करिए,
क्योंकि ये आइडिया ना कोई न्यूज चैनल वाले तो विज्ञापन बीच में दिखा रहे हैं, हमारा कोई विज्ञापन बीच में चल रहा है क्या? बताइए, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मैंने अपना पेटीएम नंबर इससे पहले वाली इसमें शायद दिया, हाँ पेटीएम नंबर इसमें भी मैंने लिखा है। क्यों दिया मैंने अपना पेटीएम नंबर? क्योंकि अगर आप मेरे पास कुछ पैसे भेज देंगे तो आप सत्यांश एकता फाउंडेशन के उसकी आईडी वाईडी की फोटो खींच के आप रख लीजिए, और जब लॉकडाउन खुले तो आप मेरे पास आइए, रजिस्टर में न दर्ज कराइए कि आपने अपनी पेटीएम से इतना किया। हो सकता है कि हम अपने खाने पीने पर या कुछ बांटने पर कुछ पैसे खर्च कर दें, हो सकता है कुछ लोगों को हम भोजन करा दें, हो सकता है कुछ जरूरतमंदों की हम मदद कर दें, लेकिन आपका पैसा अगर आप मुझ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो सार्थक जाएगा। ये आज मैं पहली बार दिल की आत्मा की बात कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पेटीएम करेंगे तो वो सार्थक होगा, निरर्थक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जिनको अपने मन में इसमें भी गलत सोचना है, सोच सकते हो। अगर तुम करो, आप करेंगे, मेरे साथ ज्वाइन होंगे तो आप फाउंडर मेंबर के तौर पर हमेशा के लिए माने जाएंगे, क्योंकि हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो काम करने जा रहे हैं। हमारे पास अपनी निजी बिल्डिंग लोनलेस है, हम दुकान बिजनेस पानी सब बना चुके हैं, हमारे पास ब्यूटिशियन की भी कमी नहीं, हमारी वाइफ खुद ब्यूटिशियन है, लेकिन वो कुत्ता भी है, बच्चा भी है, तमाम सारी चीजें हैं, इसलिए एक ब्यूटिशियन की और जरूरत है। ठीक है ना, बिटिया है, दामाद है, तो दामाद जी से हमारा जो है बहुत तगड़े तगड़े आदेश तो दे नहीं सकते, तो बिटिया से जो सहयोग थोड़ा बहुत हो सकेगा वो अपनी क्षमता के हिसाब से देगी। ठीक है ना, लेकिन ढेर सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत में 2-3 महीने की सैलरी देने की गारंटी ले रहा हूं। हाँ, मैं इतनी सैलरी दूंगा, कम से कम दो लोगों की मुझे तुरंत आवश्यकता है, जो एक रजिस्टर बनाने से लेकर के, मतलब बैठ के वो लोग वहां पर, हम उनके साथ नहीं बैठ रहे हैं, हम आपको बैठने के लिए एक रूम दे रहे हैं, एक कुर्सी में टेबल दे रहे हैं, एक कंप्यूटर दे रहे हैं, एक इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हैं, एक टेलीफोन का कनेक्शन दे रहे हैं, ये सब लग जाएंगे अभी भी, चाहे जितना भी आफत आई हो। मोबाइल कनेक्शन मिल जाएगा, नहीं तो अपना एक मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, और वहां से आप बात करने में प्रवीण हो, पारंगत हो। लखनऊ पारा में बैठना पड़ेगा या पवनपुरी में बैठना पड़ेगा, स्पष्ट बता रहे हैं। इस तरीके से कोई बात नहीं करता है हमारे अलावा, लेकिन हम डंके की चोट पे सच्चा काम करने जा रहे हैं, तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि लखनऊ में पारा जो किसी कोई ऐसी महिला को आप जानते हैं जो रजिस्टर मेंटेन कर ले, पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कंप्यूटर थोड़ा बहुत ऑपरेट कर लें, और बोल सकें बड़े अच्छे तरीके से, लोगों से ठीक से बात कर सकें, लोगों को बात पूरी तरह समझा सकें, समझ सकें। समझाना भी होगा, समझना भी होगा, फिर मुझको रिपोर्ट करनी होगी। उसके बीच में एक व्यक्ति को मैं और किसी पर बुलाऊंगा जो न्यूज़ चैनल का मामला भी संभालेगा, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पर जो भी हम बोलेंगे। हम एक न्यूज़ चैनल भी छोटा सा आरंभ करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, उसको एक दिन में चालू कर देंगे। और मेरा जो अपना ये पेज है, इसकी अपनी खुद की जो व्यूअरशिप है बहुत जबरदस्त है। तो इसमें अगर हम सब मिल करके कुछ बढ़िया काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी चालू होने जा रही है, सरकार भी कहां से पैसा देगी अगर सरकार की आय नहीं होगी? तो आय तो जनता ही करती है ना, टैक्स तो जनता ही देती है ना। और जनता क्या कर रही है? आपस में लड़ रही है। बुलंदशहर वाले साधुओं की हत्या हो गई, अनिल जी उस पर आप कुछ बोलिए। अनिल जी नहीं बोलेंगे ज्यादा, अनिल जी ने बता दिया ना कि मुरादी उर्फ राजू ने 1-2 साधुओं की हत्या कर दी, और दूसरे गांव में अर्धनग्न विक्षिप्त घूमता हुआ पाया गया नशे की हालत में। तो पूरी आधी दुनिया इसमें विक्षिप्त हो रही है। एक सिपाही ने अपनी कनपट्टी पे तमंचा रख के आत्महत्या कर ली, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने आत्महत्या कर ली, जो 5 लोग एटा में मारे गए उसमें भी एक मां ने अपने ही बच्चे को मार दिया। तो क्यों मार दिया? क्या पता निराशा का, डिप्रेशन का एक ऐसा दौर आ रहा है जिसमें आदमी को ये लगता है कि आने वाले दिनों में रोजगार नहीं बचेगा, बीमारी हड़प आ जाएगी, डॉक्टर और कहीं से कहीं इलाज नहीं मिलेगा, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। तो इस तरीके का डर बनाने का काम कर रहे हैं न्यूज चैनल। तो इन न्यूज चैनलों के लिए हम बार बार कहते हैं कि भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय इन पर अंकुश लगाए। ये मदमस्त हाथी की तरह डोल रहे हैं कि 31 करोड़ 41 करोड़ मुझको विज्ञापन दो, पैसा दो। ये न्यूज चैनल इस समय देश में माहौल पैदा खराब कर रहे हैं, और देश की सरकार इन पे अंकुश नहीं लगा रही है। तो सरकार कहां अच्छे से काम कर रही है? समय कौन लगाएगा इन पे अंकुश? हम आप लगाएंगे क्या? बताइए कौन लगाएगा? सरकार की ड्यूटी है ये। हमको क्या करना चाहिए? अपने परिवार के लिए रोजगार का इंतजाम बनाना चाहिए, भगत सिंह की तरह बाहर निकल के अपना धंधा पानी अपना कुछ ना कुछ रचना चाहिए। तो इसकी प्लानिंग हम अभी से आरंभ कर रहे हैं। आप मुझको फोन कर सकते हैं या आप मुझको पेटीएम कर सकते हैं। सादर आपका स्वागत है। आपकी दी गई एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।